परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। महान और जीवित और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। बहन भाई, बेटे बेटियां जो रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके मेरे प्रभु रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। तेरे बच्चे मेरे परमेश्वर सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। तेरा शक्तिशाली हाथ तेरे बच्चों पर बना रहे। तेरे वचन में अद्भुत शक्ति है, तेरे वचन में अद्भुत सामर्थ्य है। हमको मेरे परमेश्वर तेरे वचन को बोलने की और सुनने की सामर्थ्य दे, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी उस आवाज को सुन सकें जिससे मेरे परमेश्वर लोग चंगे किए जाते हैं, लोगों को आशीष मिलती है, लोग फलवंत होते हैं और लोगों के मनोरथों को तू पूरा करने वाला ईश्वर है। जो बहन भाइयों को मेरे परमेश्वर उनके हृदयों में मेरे परमेश्वर आप अद्भुत रीति से काम करें। आज के वचन पर तेरी बड़ी सामर्थ काम करें। आज की उपवास प्रार्थना में परमेश्वर तेरी बड़ी आशीष हो। मेरे परमेश्वर भजन से 145 के पढ़े और सुने जाने पर भी तेरी आशीष को मांग लेते हैं। आज के वचन पे मेरे प्रभु जो मनादी की जाती है तेरे वचन की प्रभु, उस पर भी तेरी बड़ी आशीष हो। लोग तो जीवित परमेश्वर को जाने, उद्धार पाए और तेरे राज के वारिस हो जाए। पिता परमेश्वर हम सबको मेरे प्रभु अच्छा मन दे, ताकि पिता परमेश्वर अच्छे हृदय के साथ हम तुझको पहला स्थान देने वाले हो जाए। हर जरूरत तेरे सुखी खजाने से पूरी की जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आँख बंद करें। महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। शैतान की सारी युक्तियों को काट देने वाला परमेश्वर है। तमाम दुष्ट आत्माओं को मार गिराने वाला परमेश्वर है। उसने क्रूस पे शैतान की सारी शक्तियों को गिरा दिया। बाइबल बताती है उसने शैतान को हरा दिया, शैतान को शक्तिहीन कर दिया, शैतान को सर कुचल दिया। आज आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं यदि विश्वास करते हैं। परमेश्वर का आत्मा अभी भी हमारे मध्य में उपस्थित है। उसका धन्यवाद करो जो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर के साथ। यहोवा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, परमेश्वर के परमेश्वर, मैं दिल से आपका धन्यवाद, आपका जय जयकार, आपकी महिमा बढ़ाई, प्रशंसा तारीफ करती हूँ। मेरा प्रभु जी, आप पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर हैं मेरा प्रभु। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मैं तेरा कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु जी, आपने मेरा पिता हमको आज का नया सुंदर दिन दिखलाया और मेरा प्रभु हमारी जिंदगी में एक और नए सुंदर पवित्र दिन को तूने जोड़ा मेरा प्रभु। तूने मेरे पिता भोर के मेरे प्रभु उठाकर खड़ा किया, तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु जी। हे मेरे पिता, मैं विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, अपने अपने परिवार के गुनाह गलती पाप अपराधों के लिए मेरा प्रभु जो भी हमसे हुए हैं मेरा पिता, तो हमारे सारे सबके सारे गुनाह गलती पाप अपराधों को क्षमा करना। जितने भी बैठे हैं सबके गुनाह गलती पाप अपराधों को क्षमा करना मेरा प्रभु। एक एक के जीवन में तो काम कर मेरे पिता, अपने पाप पवित्र लहू से धोकर के शुद्ध और साफ कर मेरा प्रभु जी। आए हुए प्रत्येक जन को मेरे पिता, इस पूरी बिल्डिंग को मेरा प्रभु तेरे लहू में कवर करती प्रभु यीशु। तू दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस बिल्डिंग से मेरे पिता सब श्राप संकट और सारी मेरे पिता अंधकार की शक्ति यीशु के लहू जलकर भस्म हो जाए मेरा प्रभु जी। हर एक के जीवन को तू आशीष करना मेरे पिता, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मैं नहीं जानती मेरा प्रभु कि मेरे बहन भाइयों की क्या चिंता क्या बोझ है, आप जानते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरा प्रभु जी मत्ती 11:28 में, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना विश्राम और शांति दूंगा। हाँ मेरा प्रभु, इनके और अपने परिवार के सबके सारे बोझ सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हाँ मेरे पिता, हम अपने सारे कामों को सारी चिंताओं को सारे बोझ को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरा प्रभु। तो अपने ऊपर उठा और पीठ के पीछे फेंक दे मेरे पिता। हर एक घराने को आशीष कर, हर एक जन को तू आशीष कर। जो बीमार है मेरा प्रभु उनको तो छू और चंगा कर मेरे पिता। जो किसी भी चिंता बोझ में, उनकी चिंता बोझ को तू दूर कर। जो बेटा बेटी शादी के योग्य है उनके लिए अच्छा जोड़ा, अच्छा जीवन साथी दे मेरा प्रभु जी। जो मेरे पिता जवान बेटा बेटी हर बुराई से बचा और उनके लिए मेरा प्रभु तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं जिनके पेपर हो चुके हैं और हो रहे हैं मेरे पिता, उनका तू मददगार हो मेरा प्रभु।
पेपर करने में मेरे पिता उनकी सहायता और मदद कर, रिजल्ट अच्छे से अच्छे आने पाए मेरे प्रभु जी। ये मेरे पिता परमेश्वर जो निसंतान है उनकी भी तो सुधि ले मेरे प्रभु, उनको संतान से आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। जो बेरोजगार है उन्हें अच्छा काम दे, अच्छा जॉब दे मेरे प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेसों पर आशीष दे, जो भी जैसा काम करते हैं उनके कामों के अनुसार उन्हें आशीषित कर मेरे प्रभु जी। ये मेरे जीवित महान पर जो बेटे गर्भवती है मेरे प्रभु, उनको भी तू संभाल मेरे पिता, उनको समय आने पर तू नॉर्मल डिलीवरी दे मेरा प्रभु। जो बेटे बेटी नशे में है मेरे प्रभु, जो नशा करते हैं उनके घराने से उनके जीवन से सब नशे के शराब प्रबंधन टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। शैतान की सारी युक्ति सारी सामर्थ को मेरा प्रभु यीशु सारे कार्यों को तेरे लहू से बांध देते। मत्ती 18 के तहत मेरा प्रभु सबकी जिंदगी से हटे और थगड़े में जाकर के लॉक हो यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। अपने दास को भी छू मेरा प्रभु, दासी को भी छू, इनके स्वास्थ्य को तो भला चंगा कर मेरा प्रभु, सिर से लेकर पैरों तक मेरा प्रभु तेरे दास दासियों को तेरे लहू से नहला दे मेरा प्रभु। और इनके जिसमें से सारी रोग बीमारियों को दिक्कत परेशानियों को तू दूर कर मेरा प्रभु। तो उठाकर खड़ा कर दीदी को मेरे पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। अपने दास को अपनी महिमा के लिए, अपनी दासी को अपनी महिमा के लिए बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर। जो भी वचन आज तेरे दास मेरा प्रभु यीशु सुनाते हैं मेरे पिता, वो वचन मेरे प्रभु हमारे हृदय रूप में मेरा पिता परमेश्वर काम करें मेरा प्रभु। 60 गुना 100 गुना हजारों गुना फल लाए मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन मेरे प्रभु तेरे वचनों की मनादी करने वाला हो मेरा प्रभु जी। मेरे पिता भारत देश को तेरे हाथों में सौंपती इस महामारी के लिए मेरा प्रभु मैं विनती प्रार्थना करती हूँ। जो महामारी फैल रही है मेरे पिता, जिससे मेरे बहन भाई बुजुर्ग बच्चे पीड़ित है मेरा प्रभु, उनको भी तू उठाकर खड़ा कर मेरे पिता। ये महामारी को तू जड़ से खत्म कर दे मेरा प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जो भी तेल चिट्ठी मेरा प्रभु तेरे भवन में रखी हुई है मेरा प्रभु, इन पर भी तेरी आशीष को मांग लेती हूँ मेरे पिता। तेल पर तेरा अभिषेक मांगती हूँ मेरा प्रभु जी। मैं नहीं जानती मेरे बहन भाइयों ने क्या लिखा, लेकिन तू सबको जानता है मेरा प्रभु जी। ये मेरे पिता परमेश्वर उनकी मेरा प्रभु जो भी लिखा है तो पढ़कर उनका उत्तर हाँ आमीन में दे मेरे पिता। मैं अपने आप को भी अपने पूरे परिवार को भी तेरे लहू में डालती हूँ, अपनी बहन के परिवार को भी तेरे लहू में डालती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को तू मेरे प्रभु आशीष कर मेरे पिता। संभाल, रोग बीमारी से चंगाई छुटकारा देना मेरा प्रभु। हर एक दिक्कत परेशानी को बोझ को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू सबकी सारी चिंता बोझ को उठा और अपनी पीठ के पीछे फेंक दे। इस छोटी सी प्रार्थना को मेरा प्रभु जो भी मेरे पिता टीवी या मोबाइल पर देखते हैं मेरा प्रभु, उनको उनकी जगह पर तू आशीष कर बलवंत कर मेरा प्रभु। धन्यवाद पिता। छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे और सामर्थ्य के नाम में होकर के मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इस तेल पर चिट्ठियों पर मेरे परमेश्वर तेरा लहू लगाते हैं। जितने भी तेल वेदी में है तेल पर तेरा गड़ा अभिषेक आए। चिट्ठियों में जो बातें लिखी हैं प्रभु वो सब पूरी हो जाएं। तेरे बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष हो। पूरी मंडली पर तेरी आशीष हो जाए यीशु के नाम पे, आमीन। का वचन निकालेंगे। आज का वचन है शैतान का सामना किस प्रकार करें। मरकुस की किताब 9 उसकी 29वीं आयत। उसने उनसे कहा, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उसने उनसे कहा यह जाति प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हम लोगों को उपवास सहित प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग शैतान के जलते हुए तीरों को तोड़ सकते हैं, शैतान की सारी गतिविधियों को नष्ट कर सकते हैं, शैतान को निकम्मा कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। शैतान का सामना किस प्रकार करें। शैतान की शक्तियों से ना डरे, शैतान की शक्तियों से ना डरे और इस बात पर भरोसा रखें कि जो परमेश्वर मेरे साथ है उसने कलवरी क्रूस पर शैतानी शक्तियों को और शैतान की सारी ताकत को चकनाचूर कर दिया है। जब आप ये बात ध्यान रखेंगे, जब आप ये बात बोलेंगे, शैतान आपके बाड़ों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यह भय हमें परमेश्वर के कार्यों को रोकता है। यदि हम लोग डर जाएंगे, अरे शैतान का इतना बड़ा काम हो रहा है, नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। परमेश्वर का काम किसी भी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। हम लोग ज़्यादा प्रार्थना करेंगे तो ज़्यादा शक्ति के साथ परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया, आमीन।
परमेश्वर की शक्तियों का दावा करें, परमेश्वर की शक्तियों का दावा करें, परमेश्वर को पहला स्थान दें और लापरवाह ना हो। आमीन। बहुत लोग पूरे हफ्ते अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, परंतु संडे का दिन आता है तो वो लोग समय से पहले उठते हैं, समय से पहले तैयार हो जाते हैं, ये जानकर कि मुझे अपने प्रभु के भवन में जाना है। वचन की गहराई का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें। जब जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सुमरण करें, उसके समस्त हथियारों को बांध लें। आप परमेश्वर ने आपके घर में आप बड़े हैं तो आपकी कंधों पर ज्यादा जिम्मेवारियां हैं। आपके कंधों पर आपके बच्चों की जिम्मेवारियां हैं, आपके बेटे बेटियों की जिम्मेवारियां हैं, देखते देखतियों की पोते पोतियों की जिम्मेवारियां हैं। आपको जो घर में बड़े हैं उनको ज्यादा प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को पहला स्थान देना, ताकि तुम अपने पूरे परिवार को आशीषों के साथ आगे बढ़ाते ले चलो। हालेलुया। प्रार्थना करें, उपवास सहित प्रार्थना करें। उसने उनसे कहा, यह जाति प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। तो कोई भी समस्या आपके बीच में आई है, कोई भी संकट आपके बीच में आया है, कोई पीड़ा आई है, कोई दुख आया है, और आपको उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और अपने से बहन भाई जो अपने से बड़े हैं, छोटे हैं, उनको बोलना, भैया मेरे लिए दुआ करना, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना, क्योंकि प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। हालेलुया। स्वयं को संपूर्णता से परमेश्वर के अधीन करें, पूरे समर्पण के साथ अपना जीवन सुबह उठे परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, और हर एक जादू टोने की बातों से, बुरे कामों से अपने आप को मुंह फेर लें। शैतान के साथ कोई समझौता ना करें। हालेलुया। शैतान की सामर्थ पर भरोसा ना रखें। बहुत अच्छे विश्वासी होने के बावजूद भी बहुत बार बहुत लोग लड़खड़ा जाते हैं, सोचते हैं प्रार्थना पता नहीं परमेश्वर सुन रहा है नहीं सुन रहा है, चले किसी बाबा के पास चलते हैं। परमेश्वर कहता है वही तो समय होता है तुमको चंगा करने का, और उसी समय तुम परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सुरक्षा आपको मिलती है, परमेश्वर की सामर्थ आपको मिलती है। कब? जब आप परमेश्वर को छोटा नहीं समझते, आप परमेश्वर को बड़ा समझे, क्योंकि वो सब कुछ को बनाने वाला, सब कुछ को रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर की निंदा ना करें, परमेश्वर का तिरस्कार ना करें, शैतान का तिरस्कार करें, शैतान के कामों का तिरस्कार करें। हालेलुया। हमको आत्मिक बातों में, आत्मिक काम में हमको आगे बढ़ना है, हमको शरीर में भी मजबूत होना है, और शैतान के कार्यों को नष्ट करना है। हालेलुया। जादू टोना, खून विचारना, ओझागिरी करना, इन सब बुरे कामों से, ये सारी चीजें जो है ना अशुद्ध हैं, और इन पर भरोसा करने वाले भी अशुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। अभी बहुत जल्दी की बात है, मैं फरीदाबाद में एक परिवार में गया, वो कह रहे हम लोग विश्वासी हैं। मेरे को किसी भाई ने बोला भैया वहाँ जाना है प्रार्थना के लिए, मैं चला गया। मैंने वहाँ देखा जय मसीह की बहुत अच्छे से हुई, खूब अच्छे से आवभगत हुई। देखा उनके यहाँ ताबीज बंधा है, यहाँ ताबीज बंधा है, यहाँ बंधा है। मैं बोला, मैंने कहा सिस्टर आप विश्वासी हैं तो तुमने ये सब क्यों बांध के रखा है? और उस घर में वो लेडीज जो थी, मुखिया थी, उसके बच्चे उसके सामने नहीं बोलते, उसकी बहू बेटे उसके सामने बोलते, उसका आदमी उसके सामने। उस औरत ने मेरे से कहा हम पैसे वाले लोग हैं, हम लोग ये जादू टोना बहुत सारा पैसा देके करा के लाए ताकि हमको सुरक्षा और सामर्थ्य मिल जाए। मैंने कहा ये सुरक्षा और सामर्थ्य तुम्हारा नुकसान कर रही है। उनके बेटे को चलती गाड़ी में से, उनके बेटे को शटल में से, चलती गाड़ी में से ऐसे पकड़ा बुरी आत्मा ने, और पकड़कर ट्रेन में से बाहर फेंक दिया। पर उसको कहीं चोट नहीं आई, बच्चे को, समझ रहे हैं आप? वो मरा नहीं, उसको खरोंच भी नहीं आई। जब उनके घर गया मैंने देखा
एक कुर्सी पे एक लेडीज साड़ी बांध के आराम से बैठी है। ये बैठ जाते ना कुर्सी पे, पैर पे ऊपर पैर रख के। अभी तो वो लेडीज मेरे से आग बबूला हो गई। मैंने उनके ताबीजों के बारे में बोला। मैं उस लड़के से बोला, मैंने कहा भाई कुर्सी पे जो बैठी है यही है क्या? कहता हाँ अंकल यही तो है जो मेरे को दिन रात दुखी करती है। मैंने कहा तो बेटा ये जब जाएगी तुम्हारे घर से जब तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लोगे, अन्यथा शैतान तो तुम्हारे को बर्बाद कर रहा है। उसकी माँ ने कहा बेटा ठीक हो या ना हो, हमने अपने तंत्र मंत्र नहीं उतारने। भैया थोड़ा साइड हो जाए तो अच्छी बात है, तेरी आवाज यहां तक आ रही है। हालेलुया। समझौता ना करें। कोई तुमको बोले अरे ये ले लो, ये सोना है, ये चांदी है, हमको लालच तो किसी प्रकार का करना नहीं। अपने परमेश्वर पर मस्त रहना है, क्योंकि जिस दिन हम लोग धरती छोड़कर जाएंगे हमारा परमेश्वर हमें अपने गले लगाएगा। जब हम लोग संपूर्णता से अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा इतिहास 33 उसकी 6 आयत। फिर उसने अपने पुत्रों को बैनहोम घाटी में होम करके चढ़ाया, जादू टोना किया, मुहूर्त निकलवा कर टोना टोटका किया और भूत सिद्धि करने वालों तथा ओझा से संबंध रखा। उसने यहोवा की दृष्टि में अत्यंत दुष्कर्म करके परमेश्वर को क्रोधित किया। जब कोई व्यक्ति जादू टोना करता है, जब कोई व्यक्ति अपना सर किसी और के आगे झुकाता है, तब परमेश्वर को रिस आती है। आमीन। हाय उस पर जो परमेश्वर को रिस दिलाए, परमेश्वर को गुस्सा करे। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने स्वर्ग से अपना बेटा यीशु मसीह धरती पर भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। आप कैसी दुख से पीड़ा से जूझ रहे हैं, आप परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू कर दें, आपके घर से शैतान को हमेशा हमेशा के लिए काट देगा। ये परमेश्वर है। हालेलुया। मूर्ति पूजा, जादू टोना टोटका, इन सब चीजों से बैर रखें। इन सब चीजों से बैर रखें। पौलुस जब गांव-गांव और शहर-शहर जब सुसमाचार प्रचार करने जाता था, जब वो लोगों को देखता था कि लोग थाली सजाकर लोटे में दूध पानी डाल के ले जाते थे सुबह सुबह, तो वो जल उठता था। वो कहता था कि जीवित परमेश्वर को छोड़कर लोग पत्थरों में अपना परमेश्वर खोजते हैं। हालेलुया। आज मुझको और आपको भी शैतान के प्रति जलन रखने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हमको हर एक बुरी चीज से बुरी चीज का त्याग करना है। आमीन। हमको हर प्रकार के गाली गलौज से बचना है, हर प्रकार के क्रोध से बचना है, हर प्रकार के नशे से बचना है। और जो लोग गालियां बकते हैं वो भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। मन बना ले कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मैं कल का दिन देख पाऊंगा। आज ही मैंने ऐसी जिंदगी जीनी है कि यदि आज मेरा अंतिम समय आ जाए तो परमेश्वर कहे कि मेरी बेटी आज्ञाकारी रही है, मेरा बेटा आज्ञाकारी रहा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर को हाँ और शैतान को ना कहने वाले हो जाएं। परमेश्वर ने आपको अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर के राज्य का आपको वो उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। आपके मुंह में परमेश्वर वो आश्चर्यक्रम भरना चाहता है। चाहे आप बेटी हैं, चाहे आप बेटे हैं, आप कोई भी हैं, परमेश्वर आपके मुंह में आश्चर्यक्रम भरेगा। आपको वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, ताकि आप उस परमेश्वर की तरफ से बोलें और शैतान को नुकसान पहुंचाए, शैतान को हरा दे,
शैतान के कामों को पूरी रीति से नष्ट कर दें। हालेलुया, आमीन। अय्यूब की पुस्तक 4 उसकी 7वीं आयत, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। वचन में लिखा है शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा, तुम्हारे बेटे बेटियों से दूर चला जाएगा, पति पत्नी से दूर चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। यह आत्मा बड़ी से बड़ी शक्ति को ललकारने की सामर्थ्य रखता है। बस आप मजबूती से खड़े हो जाएं। आमीन। हमारे एक परिवार आता था हरदोई से, लाइलाज था। परमेश्वर ने हमारा ये प्रोग्राम सुनेंगे वो लोग, हर संडे सुनते हैं। यहाँ पास में जाजरू गांव में रहते थे, यहाँ से फिर वो वापस अपने वहां चले गए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो लोग फोन पर प्रार्थना कराते हैं, हम लोग फोन पे भी दुआ करते हैं और हमको जाना है उनके वहां पर। आमीन। पर यह बात सत्य है कि आज उसका बेटा, उसकी बेटियां, उसका परिवार सब भला चल रहा है। आमीन। हम अपने मिलने वालों को एक बात बोलते हैं, आप धरती के किसी कोने में चले जाओ, हालेलुया, बस यीशु मसीह को मत छोड़ना। उसके बेटे को बुरी आत्माएं जगह जगह गिरा दिया करती थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, आज उसका बेटा कॉलेज में पढ़ता है, उसका बेटा ठीक है, उसकी पत्नी, उसका पति, उसकी बेटियां, सारा परिवार ठीक है। किसको महिमा मिले? परमेश्वर सारी अंधकार की शक्तियों को मार गिराने की सामर्थ्य रखता है। बस हम अच्छी सोच रखें, अपने बहन भाइयों के लिए अच्छा सोचें, अच्छी सोच रखें। जब भी मिले तो दिल से मिले और सामने वाले को आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वह शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा, तुम्हारे पास से भाग जाएगा, तुम्हारे बाड़ों में कभी दोबारा आने की कोशिश नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति का दावा करें, लड़ने से पहले ही ना हार जाए। परमेश्वर की शक्ति का दावा करें, परमेश्वर को कदम कदम पर अपने आगे रखें, आप सुरक्षित हो जाएंगे। आपकी रिपोर्टें कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, सबको परमेश्वर सीधा कर लेगा। आपके दुश्मन कितना भी आपके ऊपर वार कर रहे हैं, परमेश्वर आपके एक एक दुश्मन को उभरने नहीं देगा। परमेश्वर किसका? जो पुकारे उसका। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 उसकी 10वीं आयत, प्रभु और उसकी सामर्थ की शक्ति में बलवंत बनो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उपवास सहित प्रार्थना करो। हालेलुया। उसकी सामर्थ और उसकी शक्ति में क्या बन जाओ? बलवंत बन जाओ। हमको हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपने आत्मा को अच्छी खुराक देनी है। जब हम लोग अच्छी खुराक परमेश्वर की हमारी आत्मा को मिलेगी तो हमारी आत्मा बहुत बड़ा काम कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11वीं आयत, और मैंने मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। हमको अपने प्राणों को प्रिय नहीं जानना, परमेश्वर को प्रिय जानना है। जो अपना प्राण खोता है वो पाएगा, और जो अपने प्राणों को बचाता है वो खो देगा। हालेलुया। बिल्कुल फ्री माइंड होकर जिंदगी जिए। सुबह उठें, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, परमेश्वर के साथ भक्ति करें। उसके बाद परमेश्वर आपको 24 घंटे, आपको, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को, आपके पति परिवार को सुरक्षा देगा। हालेलुया। एक व्यक्ति काम करता है दुआ बंदगी का तो एक जैसा काम होगा, और पूरा परिवार यदि परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो पूरे परिवार जैसा काम होगा। ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा आशीष। हालेलुया।
सब शैतानी बातों से बिल्कुल दूर रहें। बुरी संगति भी ना करें किसी के साथ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देती है। चाहे बहन हो चाहे भाई हो, पता लगता है किसकी संगति कैसी है। बुरी संगति है, उससे दूर हो जाओ। हम अपने उद्धार को बिगड़ने ना दें। आमीन। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 27वीं आयत में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो। लूका की पुस्तक 11 उसकी 23वीं आयत, वह जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और हाँ जो मेरे साथ बटोरता नहीं वह बिखेरता है। हम अपने परमेश्वर के साथ बिखेरेंगे तो बटोरेंगे भी। हम अपने परमेश्वर के साथ कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ें। परमेश्वर के खेत में आप जो भी काम करते हैं उसका 1000 गुना परमेश्वर हमें लौटा के देता है। एक बात सत्य है कि जो बोएंगे आप वही तो काटेंगे। आप जो बोएंगे वही तो काटेंगे। आपने खेत के अंदर गेहूं बोया है तो क्या बाजरा काटते हैं? गेहूं ही काटोगे। हालेलुया, आमीन। सब प्रकार के अधर्म के कामों से, बुराई से दूर रहें। हर एक अंधकार के कामों से, बुरे कामों से दूर रहें। उसकी चर्चा भी ना करें। जितने हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर भी हमारे उतने ही निकट आता है। जितना मैं तेरे पास आता हूं उतना ही परमेश्वर भी मेरे पास आता है। हालेलुया, आमीन। और हम परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर से दूर ना हो। ऐसा ना हो कि हम पूरे पूरे हफ्ते परमेश्वर से दूर रहें। संडे के दिन तैयार हो जाए, सेंट वेंट मारे और बोले हाँ परमेश्वर हम आ गए तेरे पास। ना, पूरे हफ्ते परमेश्वर की हजूरी में बैठे। हर सुबह बैठे, हर शाम बैठे। परमेश्वर पलक झपकते ही आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में आशीष देगा। अच्छा धन कौन देता है? परमेश्वर। अच्छी शक्ति कौन देता है? परमेश्वर। बेटे बेटियों को भला चंगा कौन करता है? परमेश्वर। आप नहीं जानते आपके बच्चे कहां कहां ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर उनको नहीं जाना चाहिए, फिर भी परमेश्वर आपके बच्चों को हाथ बढ़ाकर उस बुरी जगह से संभाल के सुरक्षित ले आता है। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने, उसके भाई बंधुओं ने उन बच्चों के लिए प्रार्थनाएं की है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 4 उसकी 8वीं आयत, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टों, अपने हृदयों को पवित्र करो। हम अपने हृदय को पवित्र करें। हम अपनी बातों में अपने आप को संभालें। हालेलुया। शैतान के अध्ययन से पता लगता है कि शैतान का जो अस्तित्व है उसकी झूठी सामर्थ्य है। हालेलुया। जब भी बोलता है वो झूठी बोलता है। जब भी वो काम करता है ना, झूठ के साथ ही करता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, अपने वचन को सुनता है, और अपनी सामर्थ्य से अपने बच्चों को रूबरू करता है। आमीन। आप तो शैतान का सामना डट के करें। जितना तेज आप अपने मुंह को चलाते हैं, शैतान को बांधते हैं, वो बंध जाता है। शैतान को डांटते हैं, चला जाता है। बीमारियां चली जाती हैं प्रार्थना से, दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं। सारे काम तो प्रार्थना से होते हैं। और तुम लोग प्रार्थना करने में यदि ठंडे हो तो अच्छी बात है। अब ज्यादा प्रार्थना करें, शैतान का सामना करें। अच्छा वचन पढ़ें, वचन सुने, वचन का गहरा अध्ययन करें। आप नहीं पढ़ सकते, किसी से पढ़वाएं, सुन सकते हैं। हम लोग आधुनिक समय में जी रहे हैं। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल अंगूठा टेक है, कुछ नहीं जानते, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन को पेन ड्राइव में भरवा लिया है। पूरे दिन उनके घर में चलता रहता है परमेश्वर का वचन। आइए अपनी आंख बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, अब शक्तिशाली परमेश्वर है। अपने बेटे बेटियों की रक्षा और मदद करें, उनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करें। इनके घर, इनके परिवार के चारों तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ्य के बाड़े बांधते हैं। शैतान को निकम्मा कर देते हैं। शैतान की सारी युक्तियों को काट देते हैं। इनके बेटे बेटियों को, बेटे बहू को, परिवार को अपनी सुरक्षा दे।
अब तक शैतान ने इनका जितना नुकसान किया है मेरे प्रभु उसका 1000 गुना अपने बच्चों को लौटा के दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपना हाथ उठाएं अपने परमेश्वर को धन्यवाद में। अभी हमारे पास समय है, हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूपी शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।